तो देश की जनता क्या चाहती है? आखिर इस मुंबई में भाषा को लेके लड़ाई क्यों चल रही है? अगर देश का हर एक नागरिक कुछ सोचने लगे ना तो ये लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। भाई यूपी से आदमी क्यों आता है मुंबई? यूपी से आदमी सिर्फ कमाने आता है मुंबई। लेकिन अगर हमारे देश के जो बड़े बड़े स्टार हैं, जो बड़े बड़े महानायक हैं, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, वो भी अगर कुछ योगदान देना तो हमारे देश में रोजगार थोड़ा कम हो सकता है। मैं जिस गांव से आता हूँ, मेरा गांव है प्रतापगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है प्रतापगढ़। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है बाबू पट्टी, मुंबई के महानायक उसी गांव से आते हैं बाबू पट्टी, जो कि एक उनका पैतृक गांव है, जहां पर उनके आजा दादा रहा करते थे। अमिताभ बच्चन जी का नाम वहीं से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं चाहूँगा कि जिस स्थिति में आज गांव है, जिस हालात में गांव है, अगर वहां पर कुछ अमिताभ बच्चन जी कुछ कर देंगे, जैसे मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ अपने पिताजी के नाम से वहाँ वो एक पुस्तकालय तो खैर उन्होंने बनवाया ही है, लेकिन उस पुस्तकालय की आप देख सकते हो क्या हाल है। इतनी बुरी दुर्दशा है वहाँ की कि वहाँ के लोग अमिताभ बच्चन जी को भला बुरा कहते हैं। और मेरा कहना है कि अगर वो गांव में एक छोटा सा ही प्रयास करके छोटा सा बच्चन संग्रहालय बना दे तो हमारे गांव में जितने लोग हैं उन सबको एक नया रोजगार मिलेगा और एक नई शुरुआत होगी। और अमिताभ बच्चन को लोग पीढ़ियों तक याद करेंगे। क्यों याद करेंगे? क्योंकि उन्होंने नाम कमाया है और इसीलिए वो अगर कुछ करेंगे भी ना तो लोग उन्हें देखने जाएंगे। राम मंदिर हमारे गांव से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जो भी राम मंदिर जाएगा तो वो बोलेगा चलो अमिताभ बच्चन जी के गांव चलते हैं, देख कर आते हैं, उनका गांव बगल में ही है। दादा आपको पूरी दुनिया जानती है। कहते हैं ना मुंबई का पूरी फिल्मी जगत को बिग बी के नाम से जाना जाता है, अमिताभ बच्चन जी के नाम से जाना जाता है। तो अमिताभ बच्चन जी आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किया है और बहुत नाम कमाया है। आपका नाम बना रहे, आपका लेवल जो है वो लेवल ही रहे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा अमिताभ बच्चन जी आपसे कि आप अपने गांव में कुछ ना कुछ करिए ताकि आपका जो नाम है ये हमेशा बना रहे। आप अपने गांव में एक बच्चन संग्रहालय बनवा सकते हैं, जैसे जो गांव वाले आज को आपको भला बुरा कह रहे हैं, आने वाले समय में आपको याद करेंगे। या बहुत से लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है दोस्त? मैडम क्या नाम है आपका? सायरा बानो जी। अमिताभ बच्चन जी को जानती हैं? नहीं, नाम से जानते हैं। नाम से जानते हैं। चेहरा देखिए उनका। हाँ। अच्छा एक बात बताना चाहूँगा, वो मेरे गांव के दादा हैं और मुंबई के राजा हैं, आपको मालूम है ना? मुंबई में किंग है। यूपी से आदमी क्यों आता है यहाँ पर? उनसे मिलने के लिए भी आते हैं। अरे यहाँ काम धंधे, देखो काम धंधे के लिए आते हैं ना। अगर बड़े बड़े सेलिब्रिटी गांव में कुछ कर दें तो रोजगार होगा कि नहीं होगा? कुछ लोग को तो रोजगार मिलेगा ना। जैसे अभी मैं कहना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन जी मेरे गांव के हैं, लेकिन गांव में उनके पूर्वजों की जमीन खंडर बनी पड़ी है, कोई विकास नहीं है। और इनका काम भी नहीं विकास करना, ये तो सरकार का काम है। लेकिन अपने पिताजी के जगह को संवारना तो अपना काम है ना। राइट, आपका बोलना सही है भाई। आप अपने पिताजी की धरोहर को तो बना सकते हैं ना, ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, बना सकते हो। जो आजकल देखो भैया मराठी लेके बड़ा लड़ाई चल रहा है ना। अगर गांव में ऐसे ऐसे महानायक हैं जिन्होंने अरबों रुपए कमा के बैठे हैं देश से और देश की जनता से ही कमा के बैठे हैं, तो देश की जनता के लिए कुछ करिए आप। अगर आप सक्षम है दादा तो आपको ये काम को करना चाहिए। इस वक्त मैं मुंबई के इंडिया, यहाँ देखिए फोटो वाले भैया भी हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? बाद में। यूपी से हैं? तुमचं काय नाव आहे? माझं नाव इंदुताई खंडारे. हिंदुताई. अमिताभ बच्चनला हो टीव्हीवर बघत असतोय. हां, टीव्हीवरती. कसा माणूस आहे? चांगला आहे. चांगला आहे? लय चांगला आहे हो दिसायला. त्याचे गुणवर्ण आपल्याला काय माहिती. तिचे पिक्चर बघितले काय? पिक्चर नाही बघत मी. काय? सनी देओलचे पिक्चर बघितले. सनी देओल हे 2.5 किलोचा हात आहे माझा, फोडून टाकणार.
सनी देओळची बघितली पिक्चर सनी देओलची अमिताभ बच्चनची नाही नाही बघितले नाही कोण बनेगा करोडपती देखते का नाही बघत मी नाही बघते नाव काय तुमचं इंदुताई खंडारे इंदुताई खंडारे अमिताभ बच्चन माझ्या गावचे दादा आहे तुमचं गाव कुठलं हे आहे उत्तर प्रदेशला प्रतापगड जिल्हा आहे प्रतापगड जिल्हा प्रतापगड आमच्या रायगड जिल्ह्यामध्ये एक येतोय नहीं प्रतापगढ़ तो अलग है वो शिवाजीचा राजा है तिकडे योगी जी का राजा है असं असं राजा भैया आहे तिकडे अभिषेक मुलगा ना त्याचा हा? अभिषेक बच्चन मुलगा आहे ना त्याच्या लेकिन गाव कधी आहे ना आलंच नाही आलोच ना आम्ही मुंबईच बघायला आलो नाही पहिलाच टाइम आहे आमचा फोटोग्राफी क्या मतलब हमको नहीं कुछ बोलना बहुत बोल के थक गए त्योहार है रक्षाबंधन के त्योहार के दिन अपने घर को छोड़ के अपनी बहनों को छोड़ के मैं मुंबई क्यों आया हूँ मुंबई आने का क्या रीज़न है मेरा मुंबई में आखिर में आप लोग बहुत से लोग जानते होंगे कि मैं अमिताभ बच्चन जी को टारगेट कर रहा हूँ कैसे भी करके आखिर क्यों देखिए जैसे यहाँ पर भीड़ होती है ना जिस तरीके से तो ये भीड़ क्यों आती है तो इस वक्त मुंबई में मराठी भाषा को लेके बहुत ही ज़्यादा चर्चा चल रही है भाषा के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है पीटा जा रहा है क्यों पता है क्योंकि रोजगार जिनके गांव में रोजगार नहीं होता है ना तो वो मुंबई की ओर प्रस्थान करते हैं क्योंकि मुंबई एक सपनों की शहर है वह यहाँ पर आपको सभी तरीके के काम मिल जाएंगे और आप किसी भी तरीके से कमा के अपने लेवल को बना सकते हैं तो मैं बात करूँगा श्री अमिताभ बच्चन जी की अगर देखिए मेरी बात से अगर जो सहमत हो वही मेरा सपोर्ट करेगा क्योंकि देखिए मैं अपने गांव का जिम्मा उठा रहा हूं क्योंकि मेरे गांव में बहुत से लोग हैं जो मुंबई आके कमा रहे हैं अपनी बहनों को राखी नहीं बांध पाते क्यों पता है क्योंकि उनको काम करना है काम करेंगे तो उनका घर चलेगा और घर चलेगा तो घर में पैसे आएंगे तो मैं ये चाहता हूं कि भाई आपका नाम बहुत ही ज़्यादा बिकता है आप सदी के महानायक हो आपको पूरा देश विदेशों में भी कहते हैं ना मुंबई के फिल्मी जगत को सिर्फ आपके नाम से जाना जाता है अमिताभ बच्चन जी आपके नाम से अगर आप अपने गांव में कुछ करेंगे मैं ये नहीं कहता हूँ आप किसी को पैसे दें आप सिर्फ अपने पिताजी के धरती को संवार लीजिए ये बात कह रहा हूँ गांव में लाखों लोगों को रोज़गार मिल जाएगा और ऐसे बहुत से लोग हैं बहुत से सेलिब्रिटी हैं जो कर सकते हैं इस लायक भी हैं इसमें आपका फ़ायदा होगा आपका नाम आपने जो संघर्ष किया है ये आपका विख्यात रहेगा आपको पीढ़ियों तक लोग याद करेंगे अंबानी जी का नाम आजकल बड़ा आ रहा है वो इंडिया के नंबर 1 पैसे वाले हैं तो पैसे वाले हैं वो दिन रात फिर भी काम कर रहे हैं क्यों पता है क्योंकि उनको अपना लेवल बना के रखना है अपनी महानता बना के रखना है ऐसे दादा आप हो आप सदी के महानायक हो आपने बहुत ही संघर्ष किया है मुंबई में आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है आपने बहुत से उतार चढ़ाव को झेला है तो क्यों ना आप भी ऐसा काम करिए कि आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद करें अगर आप कुछ करोगे जब भी याद किया जाएगा नहीं करोगे तो कुछ नहीं याद किया जाएगा छोटू क्या नाम है दोस्त आपका मेरा नाम शहबाज सिद्दीकी है भाई अमिताभ बच्चन जी को जानते हो आप हमारे सब जानते हैं हाँ हमारे शहर के हैं कहाँ के प्रयागराज इलाहाबाद प्रयागराज तो कभी प्रयागराज में कुछ किए नहीं प्रयागराज अपना गांव देश है बस कमाने के लिए जा रहा है सेम चलिए कोई बात नहीं ज़्यादा नॉलेज नहीं भाई को वो हमारे गांव के सर आप किधर के यहीं के हो नहीं मैं बिहार से हूँ हाँ मैं बिहार से हूँ तो अमिताभ बच्चन जी को जानते हो अरे भाई अमिताभ बच्चन जी तो एक तरफ से बॉलीवुड के एक तरफ से खलनायक के नाम से जानते हैं उसको तो पूरा वर्ल्ड जानता है अच्छा अगर वो कुछ करेंगे गांव में तो आप जाओगे गांव देखने कौन से गाँव अपने गाँव की बात बता रहे हो बैग के पास अरे वो तो मुंबई रहते हैं ना तो मुंबई एक तरफ से काहे कि वो तो पर डे संडे के दिन हमेशा अपने क्या मतलब एक तरफ से फैन से निकलने के लिए हमेशा जो भी चाहते रहते हैं तो लोग जाते ही है उसके लिए कोई कुछ खास है नहीं अच्छा जैसे मैं कह रहा हूँ अगर बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग कुछ करेंगे आप बिहार से हो बराबर आप यूपी से हो आप यहाँ यूपी से मैं एमपी से हूँ बम्बई क्यों आए हो मुंबई लोग काम करने के लिए आता है अपने जो अगर गांव में कोई रोजगार मिलेगा तो यहाँ आओगे आप अरे जो काम मतलब अगर बाई चांस अपने शहर अपने गांव में मिलेगा तो वो लोग इतना वहाँ गांव से इधर मुंबई शहर में क्यों आएगा उधर काम नहीं है अपने पास इसलिए सब लोग मुंबई अगर प्रयागराज में अमिताभ बच्चन जी ने कुछ बनवा दिया वहाँ पर हो जाएगा टूरिज्म पॉइंट
तो वहाँ काम आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। फिर मुंबई आओगे आप? बिल्कुल घूमने टहलने के लिए आएंगे अपना। बस काम तो गाँव में करोगे काम ना? तो अपना गांव में ही करेंगे। भाई, हमें टूरिज्म पॉइंट बनेगा तो लोग घूमने आएंगे, आपको लोग पीढ़ियों तक याद करेंगे दादा, इतना बात समझ लो। और यहाँ पर बहुत से लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे।